नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज। मैं हूँ शशांक शेखर। एक बार फिर हम लाइव हैं फेसबुक पर और ये जगह है गम्हरिया प्रखंड का रतनपुर गांव, जहां पर एक संस्था है जो सिलिकोसिस पर कई वर्षों से काम करती आ रही है पूरे क्षेत्र में, ओशाज। और साथ में मानगो गुरुद्वारा कमेटी, इनके तत्वावधान में इस जगह पे जरूरतमंदों के बीच में सूखा राशन वितरण और हेल्थ चेकअप का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये हम देखेंगे कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है लोगों के बीच में। हेल्थ चेकअप इस मायने में कि कोविड का टाइम चल रहा है, वैक्सीनेशन पर जोर है सरकार का, तो ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं, गांव के लोग, खासकर लोगों में जागरूकता की भी कमी देखी गई है। किस तरीके से यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, कैसे स्वस्थ रहना है, सबसे बड़ी बात। और ये लोग सिलिकोसिस पर लगातार काम कर रहे हैं, जो प्रदूषण जनित एक बीमारी है और उस पर काम हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं हेल्थ चेकअप क्या क्या हो रहा है। हेल्थ चेकअप मतलब किस तरह से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आधार कार्ड लिया जा रहा है और अच्छा ये सैनिटाइज किया जा रहा है, मास्क भी लोगों के बीच वितरित किया जा रहा है कि भाई मास्क पहनो, कोविड से बचना है। तो ये देखिए हॉल में यहाँ पर काम चल रहा है लोगों के बीच में, और हेल्थ चेकअप का कार्यक्रम अभी चल रहा है। यहाँ पर वेट यहाँ पे चेक किया जा रहा है, वजन लोगों का। ये ओशाज एक जो संस्था है सिलिकोसिस पर लगातार कई वर्षों से काम कर रही है, और मानगो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इनके तत्वावधान में लोगों के बीच में सूखा राशन का वितरण और हेल्थ चेकअप, सामान्य जो हेल्थ चेकअप है वो हो रहा है। साथ में सर्जिकल मास्क जो है और लोगों के बीच वितरित किया जा रहा है कि आप मास्क लगातार पहने रहें ताकि कोविड से आप बचें। हाँ देखिए कैसे क्या किया जा रहा है प्रश्न। किस तरीके से हेल्थ चेकअप, इनका ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है। इसके अलावा और क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल वो देख रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल क्या है। शुगर मतलब ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल और शुगर, इन सब की जांच हो रही है। आप कैमरा जरा से घुमाइए, इधर दिखाइए कि यहाँ पर शुगर किसका क्या शुगर लेवल है वो चेकअप किया जा रहा है। ये जो कार्यक्रम है, और सूखा राशन जो है लोगों को दिया जा रहा है, वो पैकेट दिखाइए, इधर दिखाइए। जैसे यहाँ पर अंकल को दिया जा रहा है, चाचा जी को, ये इनको मिला है। ठीक है, आप कहाँ से हैं चाचा जी? कौन गांव है? हरिकोचा मैंने कत दूर इदी बड़ा पार कत दूर तुम्हारे खाने ले कम आई 2.5 किलोमीटर वहां से आए हुए, इनको राशन मिला है। अच्छा, ये भी एक पम्पलेट यहाँ पे है कि कैसे मामूली जो लक्षण है कोविड को लेकर, ये सब है, किस तरीके से रहना है, इसके बारे में बताया गया है। फिर इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए, इधर जो पैकेट है, पैकेट में क्या क्या है इस राशन में। अब सबसे पहले आपका परिचय दें। मेरा नाम सुखविंदर सिंह। आप कहाँ संस्था? मानगो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से। तो ये बताइए राशन का जो पैकेट है, इसका राशन क्या क्या है? इसमें सर सर्फ है, आपका तेल है, नमक है, सोयाबीन है, दाल है, मसाले हैं, साबुन है और साथ में एक पूरी का पैकेट है। कुल मिला के कहा जाए तो हफ्ते भर का आप समझ सकते थोड़ा मोड़। चलिए, ये तो सिंबॉलिक है, थोड़ी सी राहत के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ी सी राहत कम से कम दी जाए, है ना। अच्छा, ये जो आप लोगों के द्वारा होता है निस्वार्थ सेवा जो करता है, ये लगातार हम लोग देखते आए, पूरे देश भर की बात है। जो भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां हैं भारतवर्ष में, लगातार सेवा लंगर लगाना सबसे जो फेमस काम है, हर जगह लंगर लगाना। तो यहाँ पर किस तरीके से आप लोगों ने सोचा कि यहाँ कुछ किया जाए? ये तो हम लोग के मेन सीनियर हैं दादा। आप दादा से भी जरूर बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। आइए जरा ये दिखाते हैं अंदर का दृश्य। आपने देख लिया, अलग अलग गांवों से लोग आए हुए हैं। मेरे ख्याल से 2.5-3 किलोमीटर रेडियस में जो भी गांव बसे हुए हैं, वहां के कुछ जरूरतमंदों को यहाँ पे राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, साथ ही हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। यहाँ पर ये देखिए, सारे जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए डिस्टेंसिंग मेंटेन, सैनिटाइजर और मास्क का वितरण हो रहा है।
आज बहुत जरूरी है लंबे समय तक, क्योंकि कोविड खत्म नहीं हुआ। कोविड का तीसरा आक्रमण अभी भी उसकी आशंका व्यक्त की जा रही है। आप कहाँ से हैं भाई? रतनपुर से बिलोंग करते हैं। अच्छा, रतनपुर। हाँ। ये तो गांव बगल का है। हाँ। अच्छा, तो आप यहाँ पर आए हैं राशन क्या किस मकसद से? आए थोड़ा हम लोग भी देखते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा लगता है। हम एक झारखंड का यूट्यूबर है, क्या नाम है? मिस्टर सपन कुमार मंडल। अच्छा, आप यूट्यूबर हैं? यूट्यूबर है। चलिए, अच्छा, अच्छी बात है। प्रचार कीजिए, हाँ। अच्छी चीजों का प्रचार कीजिए कि लोग जागरूक हो जाएं। ओके, थैंक यू। जहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा है, ये है उत्क्रमित मध्य विद्यालय रघुनाथपुर। इस कैंपस में अभी हम लोग हैं। ये एक बहुत ही हम कहेंगे कस्बाई इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पर एक बगल में एक फैक्ट्री है, स्पॉन्ज आयरन की फैक्ट्री है, नीलाचल। और ये बगल का गांव है। जाहिर है कि प्रदूषण बहुत लगातार कई वर्षों से इस जगह में, इस गांव में लोगों को झेलना पड़ा है। और इस सिलिकोसिस को लेकर जो इन लोगों ने काम किया है और अभी भी लगातार काम कर रहे हैं, गरीबों को जिनको पोषण नहीं मिल पाता है, डाइट सही नहीं मिल पाता है, तो बीमारी उन लोगों को ज्यादा संभावना बनती है कि बीमार हो। तो सबसे पहले तो आपका हम परिचय चाहेंगे। मेरा नाम हुआ हीरा सिंह, मानगांव गुरुद्वारा का सेवादार। और रही बात कोविड-19 की, तो कोविड-19 में अभी के समस्या ऐसी है कि मिडिल क्लास आदमी भी बहुत नीचे गिर चुका है। हाँ, घर में खाने के लिए मोहताज हो गया, काम एकदम बंद है। तो एक संस्था है जो घर घर जाके, परिवार गांव-गांव में जाके देखती है कि किसको किस चीज़ की दरकार है, तो जितना हो सकता है वो संस्था उस चीज़ को पूरा करती है। तो आज एक हम लोग को मौका मिला यहाँ सरायकेला खरसावां का जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ आने का। तो यहाँ आके कम से कम हमने 100 आदमी के रखा था परिणाम, लेकिन 100 से ज़्यादा ही है, कम नहीं। 100 का लगे तो ज़्यादा था। और फिलहाल ऐसा है कि ये सेवा एक ऐसी है कि जितनी कर ले उतना कम। बिल्कुल सही बात है। और एक तो बड़ी मिसाल पेश की है जितने भी सिख समुदाय के लोग हैं, जहाँ भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां हैं पूरे देश के अंदर, ये इवन विदेशों में भी, कि लंगर लगाना, लोगों की सेवा करना, ये तो बहुत हमको लगता है कि प्रेरणा सभी को ग्रहण करनी चाहिए कि इस कोविड के टाइम पे जब अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई है, परिवारों की हालत बहुत खस्ता हो गई है, कमाई का कोई जरिया नहीं है, ऐसे हालत में सेवा करना, इससे बढ़कर और कुछ हो नहीं सकता है। मशाल न्यूज ऐसे लोगों को सैल्यूट करता है। तो ये बताइए कि पहली दफा इधर सरायकेला खरसावां जिले में आप लोग आए? जी हाँ, इधर हम लोग पहली दफा आए हैं और मौका मिला तो यहाँ फिर आगे आते रहेंगे। और आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर ऐसा माहौल देखा गया कि बहुत बुजुर्ग, मुझे नहीं लगता है कि 60 से नीचे वाला कोई 2-4 आदमी जो है 60 से नीचे वाले हो गए, 60 से ऊपर वाले ही आदमी थे, बुजुर्ग थे, जिनका शुगर लेवल किसी का बड़ा था, किसी का नॉर्मल था। और ये सब जांच करने का मतलब कि एक सरकार को दिखाना कि हाँ, यहाँ इस चीज़ को चेक हुई, अगर बाई चांस किसी में इस चीज़ का लक्षण पाए गए तो उनको सरकार के में बताया जाए कि हाँ भाई, इनके बारे में कुछ सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए। इस तरह से पहल हमको लगता है कि जरूर लेनी चाहिए। आप जैसे लोग हैं, इस तरह संस्थाएं काम कर रही है, कौन करेगा? सरकार तक बात पहुंचानी, गरीबों की बात पहुंचानी, जरूरतमंदों की बात पहुंचानी, और जो उनको इस समय में, इस मुश्किल हालात में अगर उनको कोई सहारा नहीं देगा तो उनकी जिंदगी जो है मुश्किल में पड़ जाएगी। इसलिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दादा से भी जरा बात करना चाहेंगे हम। आइए। अच्छा, जरूर जरूर, परिचय दें आपका। मेरा नाम चंडी मंडल है और हम छोटा मोटा काम करते हैं। और इसी गांव के रहने वाले? हाँ, इसी रतनपुर के रहने वाले हैं। और ये ऑर्गेनाइज को जो बपीता बताएं कि ऐसे ऐसा करना, तो हम बोले बहुत ही अच्छी बात है और ऐसा करना भी हमारे लिए स्वभाव है और हम ऐसा करते रहते हैं। हमेशा कोई भी काम में हाथ बटाते हैं, गरीबों के साथ देना हमको अच्छा लगता है। और इस तरह का कोविड-19 के समय में हमारा गुरुद्वारे के जो मेनुतिथि है, ये हम लोग के लिए बहुत सहयोग किया और हम इसको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और हमारे बपीता को भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि किस तरह का काम हमारे गांव के लिए किए ये लोग। और आगे देखिए, ये तो कारवां चला है, शुरुआत है कहिए, है ना? अब आगे लंबा सफर है, इसे तय करना है और गरीबों तक, जरूरतमंदों तक जो है जितना हो सकता है उन तक सेवा पहुंचाई जाए। ये जरूर है। और आप जो कर रहे हैं, खास करके आपको हम कहेंगे, लोगों को इनसे सबक लेनी चाहिए, इनसे प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए कि एक दिव्यांग है, आप देख सकते हैं, आप बैसाखी के सहारे चल रहे हैं, मगर जज्बा काम करने का है, समाज के लिए, लोगों के लिए। धन्यवाद आपका बहुत। आप लोग लंबे समय से लोगों के लिए सेवा का काम कर रहे हैं। सिलिकोसिस पर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग।
खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर डाइट लोगों को नहीं मिलता, प्रदूषण की समस्या बनी रहती है। यहाँ पर इस गांव के आसपास जो यहाँ पर फैक्ट्रियां हैं लगातार जो प्रदूषण फैलाती हैं, वहां पर इसकी आशंका बहुत ज्यादा बनती है। क्या देखा इस जगह में आप? सबसे पहले मैं जब ये हमारी संस्था ये निर्णय लिया कि हम लोग शहर में गांव में मिलाकर करीब 2000 लोगों को राशन बांटेंगे, वो मूलतया सिलिकोसिस पीड़ित था। लेकिन उनके बाद से देखे गांव के गरीबों से भी, अर्बन पुअर से भी ये रिक्वेस्ट आने लगा कि बांटा जाए। और ये बांटने का क्रम जो हमारी जैसा छोटा संस्था उसके लिए अकेला संभव नहीं है। तब हम मानगो गुरुद्वारा गए, उनका प्रधान से बात किए, हीरा सिंह जी भी उस दिन मौजूद थे। और जब हम ये प्रस्ताव रखा कि आइए हम लोग एक साथ काम करते हैं, तो उन्होंने ये सहर्ष स्वीकार किया है और हम लोग एक साथ काम करने का जो एक साझी विरासत है उसको विकसित करना चाहता है। आगे भी हम लोग काम जारी रखेगा। जैसा उन लोग ने तय किया है कि अगला संडे का दिन आपका मानगो गुरुद्वारा में भी वहाँ 100 लोगों के बीच भी वितरण किया जाएगा। चांडिल में भी जहाँ सिलिकोसिस पीड़ित है वितरण किया जाएगा। यहाँ भी सिलिकोसिस पीड़ित आए थे। मैं आपको कुछ चौंकाने वाला तथ्य देना चाहता हूँ। हम लोग जो राशन दे रहे हैं मुश्किल से लोगों को 7 या 10 दिन का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन मेरा मकसद खाली राशन दे करके चुप नहीं रहना है। उनका हेल्थ कंडीशन कैसा है, हम लोग सोचे थे कि ये वर्किंग पीपल है, इनका शुगर लेवल एट पर रहेगा, लेकिन देखा शुगर लेवल किसी का हाई है। चौंकाने वाला भी है, एक महिला को हमने देखा है कि जिनका ऑक्सीजन लेवल आपको 94 है, जो हम लोग सूचित करेंगे। जाके ही कल हम लोग डीसी को सूचित करेंगे कि ये मेडिकल रिपोर्ट हम लोगों को मिला है। और सिलिकोसिस पीड़ित परिवार से भी जो आए थे आपको पटमदा से, उसमें एक बिंदा कुमारी, एक श्रीमती महातो, उन लोगों को आए थे, उन लोग भी लेके चले गए। और उन लोगों का लंग कंडीशन इतना खराब हो चुका है क्योंकि उनका फेफड़ा जो है, लंग्स जो है ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो रेशन हम लोग उनको इसलिए दे रहे हैं कि उनको देखिए वो खेत से काम करने गए थे, खेत से काम उठ के फिर आए। तो इस परिस्थिति में अगर वो कोविड हो जाएगा तो वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल 92 है। उनका ऑक्सीजन लेवल 92 है, ये भी हम लोग सरकार को रिपोर्ट करेंगे। और उन लोगों को जो 2018 में मुआवजा मिला था 2018 में, वो कितना प्रतिशत फुसफुस डैमेज हुआ है, कितना लंग प्रतिशत कितना खराब हुआ है, लंग फंक्शन कितना खराब हुआ, उस हिसाब से उनको मिला है। तो अभी हम लोग उसके लिए भी फाइट करेंगे, क्योंकि गुजरात में एक जजमेंट है गुजरात हाई कोर्ट का कि अगर सिलिकोसिस पीड़ित अगर 10-20-25% भी उसका लंग कंडीशन खराब है, लंग फंक्शन टेस्ट कमजोर है, इतना खराब है, लेकिन उसका 100% माना जाए क्योंकि एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। ठीक है, तो अभी महिला हमको रिक्वेस्ट करके गई कि आप लोग हमारा पेंशन की व्यवस्था करिए, ताकि उनको पता चला मीटिंग से कि हरियाणा में लोगों को 5 लाख मुआवजा दिया जाता है जीवित मजदूरों को, मरने पर 1 लाख दिया जाता है और 4000 विधवाओं को पेंशन दिया जाता है। उसके लिए हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, संघर्ष करेंगे। और एक चीज हम लोग करने जा रहे हैं, रिलीफ के बाद सिर्फ सिलिकोसिस पीड़ित परिवारों में हम लोग कोऑपरेटिव बना के उनके बीच में लाइवलीहुड मिशन चालू कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उनको बकरी का बच्चा देंगे। और बकरी का बच्चा कंडीशनल रहेगा कि एक बकरी का बच्चा हम जरूर देंगे उनको, लेकिन वो हम उनको बोलेंगे कि हम आपको लोन में दे रहे हैं। लोन तभी संस्था का क्लियर हो जाएगा जब दूसरा एक आश्रित पीड़ित को वो और एक बकरी का बच्चा 6 महीना साल भर के अंदर दे देगा, तो वो लोन क्लियर माना जाएगा। तो वो हमारा लाइवलीहुड मिशन का काम, ये रिलीफ जो चल रहा है, कर रहा है। और मैं इस सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो सेवादार है मानगो गुरुद्वारा का, हरि सिंह जी, और उनके जो साथ में वॉलंटियर्स आए हैं। ना इनिशिएटिव लेना गांव के लोगों के लिए, जो जरूरतमंद है, नीडी पर्सन है, उनके लिए इस तरह से इनिशिएटिव लेना बहुत ही हमको लगता है कि प्रशंसनीय कार्य है। लेकिन इसमें सरकार की जो भूमिका होनी चाहिए क्या है, इस पर बात होनी चाहिए। सरकार को कितना इनिशिएटिव लेना चाहिए, कितनी इस पर गंभीरता से बात सोचनी चाहिए कि गरीबों की हालत क्या है, उनको उनकी बीमारियों की, सिलिकोसिस पर जब बात कर रहे थे हम लोग, ये एक बहुत ही परेशान करने वाला प्रश्न है। इस पर सरकार को गंभीरता से आप बात करेंगे। यहाँ की मुखिया हैं आप, जरा सा परिचय दें आप। मैं इस पंचायत की मुखिया हूँ, डुमरा पंचायत की, नाम है पीओ हंसदा। जी जी। तो इस तरह का जो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है आज, इसके बारे में जरा सा बताएं।
बात करते हैं आगे। इस संस्था को तो बहुत ही धन्यवाद दूंगी कि इस कोविड-19 में भी इतना हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। हम चाह के भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग को बहुत सीमित फंड मिलता है सरकार से और उसमें एक गाइडलाइन रहता है। अब इसी मंद में पैसा खर्चा करना है, लेकिन हम लोग कोशिश करके भी हम लोग खर्चा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम इससे पहले भी और जमशेदपुर के बहुत संस्था के साथ हम फील्ड में काम किए हैं, राशन वितरण किए हैं, भोजन, वस्त्र, ऐसे ही अगर वैक्सीन भी करवाए हैं। ऐसे ही अगर हमको सहयोग मिलेगा तो जरूर पंचायत मेरा मतलब कोविड-19 से आगे बढ़ चढ़ के आएंगे और ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र का पब्लिक को सपोर्ट करे और सुविधा मिले। सक्षम लोग हैं आप लोग, जनप्रतिनिधि हैं, जागरूक हैं और आपकी भूमिका भी बनती है और आप लोग इस तरीके से इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। मेरे ख्याल से इसको जारी रखना चाहिए और बात सरकार तक पहुंचानी चाहिए कि कहाँ जरूरतमंद लोग हैं जिनको आवश्यकता है, चाहे वो घर की जरूरत है, चाहे राशन की जरूरत है, ये सारे जो काम है, जो भी आपातकालीन जो सहयोग की जरूरत पड़ती है और ये सारी संस्थाएं हैं जो भी काम कर रही है समाज में लोगों के लिए, वो आगे आए। आज तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है, लोगों को थोड़ी सी राहत दी जा रही है, फूड पैकेट जो बांटा जा रहा है, साथ में हेल्थ चेकअप। हमको लगता है कि लगातार इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए और भी गाँव में होना चाहिए, जहाँ और भी इंटीरियर। जैसे मेरा पंचायत 18 गांव के है तो सारा गांव में कम से कम एक बार होना चाहिए संस्था से। चलिए, ये एक अच्छी पहल है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह से सामाजिक संगठन अगर अलग अलग गांव में जाकर लोगों के बीच में उनकी हेल्प करते हैं तो आज की तारीख में इससे बढ़कर कोई दूसरा महान काम, अच्छा काम हो नहीं सकता है। ये सारे जो लोग हैं यहाँ पर जो पहुंचे हैं, जो काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। कहना चाह रहे हैं? बोल रहे हैं सर, हमारे मुखिया जी जियो हंसदा हमारे लिए हर समय प्रेजेंट रहता है, जब बोलते हैं तब आता है और हमारा हर समय सहयोग करता है। हम इसको तहे दिल से शुक्रिया करेंगे कि हमारे इस तरह प्रोग्राम में हर समय सपोर्ट करता है। इस गांव का हर वैक्सीन कंप्लीट करवाएं और कोविड-19 में सबको नोजमास भी दिलाएं गांव में और बहुत सा चीज जैसे जो भी होता हम लोग का प्रॉब्लम, हमारा मुखिया जी हमारा दिल से मतलब हम उनको अपना तहे दिल से अपना। देखिए, जो कर्मठ होते हैं, क्रियाशील होते हैं, वो हर जगह काम करते हैं। आपकी मुखिया इतनी मतलब सक्रिय रहती है, एक्टिव है, ये आप लोग खुशकिस्मत है कि आपकी मुखिया इतनी सक्रिय रहती है। ये मैडम जी हमको एक ही बार में बोला कि एकदम 100% हम आएंगे और आए भी और शुरू से अंत तक अभी तक हमारे साथ है मैडम जी, हम इससे बहुत आभारी हैं। चलिए, इसलिए हम भी सैल्यूट करते हैं ऐसे लोगों को जो इस तरह से समाज के प्रति अपना कमिटमेंट देकर काम करते हैं, समर्पित भाव से काम करते हैं। इसकी जरूरत है पूरे समाज को, पूरे हमारे राज्य की अगर बात करें, पूरे देश की बात करें, हम इस तरह से। हम 2015 में निर्विरोध चुने गए हैं इसमें। देखिए, एक बड़ी बात है कि एक मुखिया जो हमारे बीच खड़ी है, निर्विरोध चुनी गई थी, तो सर हम लोग काम करने वाले लोगों के लिए हमको लगता है कि समर्थकों की कमी नहीं होती है। ये सामने उदाहरण है ये सर कि हम लोग के लिए ये हम लोग का बहुत बड़ा गाइडलाइंस है। हम लोग नहीं चाहते कि कोई और आए। जी। चलिए, आगे भी सफर आपका जारी रहे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि काम हो, सिर्फ वादे ना हो। नेता वादे करते हैं लेकिन काम भी साथ में अगर कर दिया करें तो वोट के लिए हर 5 साल में पांव पड़ने की, हाथ जोड़ने की जरूरत कतई नहीं पड़ेगी। चलिए, आज इस रतनपुर गांव से हम इस लाइव को अभी खत्म करते हैं। यहाँ एक अच्छा काम हो रहा था हेल्थ चेकअप का और फूड पैकेट बांटने का, जो कि मानको गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और ओसाज, आप देख रहे हैं ये संस्था सिलिकोसिस पर काम करने वाली, इनके संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम आज हो रहा है, अभी भी जारी है। हम इसी बात के साथ ये लाइव खत्म करते हैं कि फिर हम जुड़ेंगे अगले लाइव में या अगले वीडियोस में, आपसे मुलाकात होगी। उससे पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि मशाल न्यूज के फेसबुक पेज को आप फॉलो करें, लाइक करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस आगे भी मिलते रहें, और वीडियोस अच्छे लगे तो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। इसी के साथ अभी लाइव हम खत्म करते हैं। दीजिए इजाजत अपने दोस्त शशांक शेखर को। नमस्कार।